हेलो दोस्त, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी लोगों का आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। तो साथी कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और अपनी तैयारी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो सभी प्यारे दोस्त जल्दी से जुड़ेंगे। 10 बज चुके हैं और हमारी क्लास भी आज समय से स्टार्ट है बिल्कुल। तो जल्दी से एकदम फटाफट जुड़ेंगे सभी दोस्त। और एक क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, इसका आंसर मैंने कल आपसे लास्ट में पूछा था, इसका आंसर भी बताइएगा। मोहम्मद फैजान, हाय मेरे दोस्त, स्वागत है आपका बहुत बहुत आरडब्ल्यू परिवार पर। पुष्पेंद्र, राम राम मेरे दोस्त, स्वागत है। राजीव गुप्ता जी, गुड मॉर्निंग, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल मीणा, गुड मॉर्निंग। शशि कुमार, मेरे प्यारे भाई, जय हिंद, स्वागत है आपका। और अरविंद, चंदू, पंकज, नंदन, नंदन, पीयूष, शोभित, रीताराम, रितम, विशेंद्र, ऋतिक, मिंटू, पप्पू कुमार यादव जी, सुशील, सभी का स्वागत है। पूजा, अजय, बलबीर, रेशमी, आपका स्वागत। एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने दिया है, जरा इसका एक आंसर देने की कोशिश करें। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बस शब्दों में घुमा दिया गया है बच्चों को, और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ठीक है ना? चलिएगा। पिछली क्लास की पीडीएफ अब तक अपलोड ही नहीं हुई है? क्या बात कर रहे हो? कल की पीडीएफ नहीं मिली अब तक? कल की चेक करो जल्दी से। सोनू, हाँ उनसे पूछो। ठीक है, जल्दी करो। चलिए भाई, सम अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या कितनी है? तो मेरे प्यारे दोस्त, सम अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या है 1। आप में से बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं 2। इसने सम अभाज्य संख्या नहीं पूछी आपसे। आपसे ये नहीं पूछा सम अभाज्य संख्या बताओ। सम अभाज्य संख्या 2 होती है। अगर मैं बात करूं सम अभाज्य संख्या कौन सी है, सम अभाज्य संख्या कौन सी है, कौन सी है, विच इज द इवन प्राइम नंबर, कौन सी है, तो आप बोलोगे सम अभाज्य संख्या है 2। लेकिन इसने पूछा है सम अभाज्य संख्या कितनी है। सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या कितनी है, सम अभाज्य संख्या कितनी है, तो कितनी है पूछेगा तो 1 है। और वो कौन सी है? वो 2 है। सम अभाज्य संख्या कितनी है? ठीक है, सम अभाज्य संख्या कितनी है दुनिया में? तो केवल एक सम अभाज्य संख्या दुनिया में मौजूद है, और वो कौन सी है? वो 2 है। तो ये पूछ रहा है सम अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या कितनी है। तो सम अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या मेरे दोस्त 1 है, और वो है 2। वो कौन सी है? वो 2 है। सम अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या कितनी है? तो सम अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या दुनिया में 1 है। ठीक है ना? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। 2 आंसर मत कर देना। 2 समअभाज्य संख्या है, ये बात सही है। ठीक है ना? 2 समअभाज्य संख्या है, ये बात सही है। जैसे मैं पूछूं आपके कितने भाई हैं, तो आप बोलोगे मेरे भाई हैं 2, एक बड़ा एक छोटा। और मैं आपसे पूछूं बड़ा भाई कितने हैं, बड़े भाई एक ही है, मुझसे जो बड़ा है। तो इस तरह से आप लोगों को चीजें समझ आ जाती हैं। ठीक है, एक बस ये पूछ लो इनसे, फिर कल की क्लास की पीडीएफ क्यों नहीं डली है? बस इस वाली की, 10 बजे वाली की। 9 बजे वाली तो कराई थी सोनू ने, और 10 बजे वाली राजा ने, राजा ने कराई थी मैं सरस्वती में। भाई 10 बजे की विजय रथ बैच, विजय रथ बैच। ठीक है, आ जाओ। अब थोड़ा सा आपके सामने इन संख्याओं को एक्सपेंड कर देते हैं, थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट डालते हैं संख्याओं के बारे में। अभी तक आपने संख्या सीखी, संख्या आज कंप्लीट कर देंगे। ठीक है ना? चलो, आयुष मेरे दोस्त मिल जाएगी, वो आज मिल जाएगी आपको। जो वर्कशीट है रेशियो प्रोपोर्शन की, उसको आज दे दिया जाएगा। हालांकि वो आपको मैं बता दूं रेडी भी है बिल्कुल, बस उसमें एक कमी उसने कर रखी है, पता नहीं क्या कर रखा है उसने, मैं आपको दिखा भी दूं। वो बिल्कुल रेडी है। अगर वर्कशीट की बात करोगे मेरे प्यारे दोस्त, तो वर्कशीट बिल्कुल रेडी है। कहाँ गई रे वर्कशीट? ये रही वर्कशीट, बिल्कुल रेडी है आपकी। ठीक है, वर्कशीट बिल्कुल रेडी है, वर्कशीट बिल्कुल रेडी
है। बस वर्कशीट में उसने आंसर टाइप नहीं करे, लास्ट में आंसर टाइप करवाने थे बस। ठीक है ना, चलिएगा। तो मैं आप लोगों को जो बता रहा हूं, हमने नंबर के बारे में पढ़ा, मैं आपको पिछला रिकैप करा देता हूं मात्र 3 से 4 मिनट में। संख्या हमने पढ़ी शुरुआत में, संख्या जो होती है वो 3 तरह की, रियल, इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स। इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स को हमने एक तरफ उठा के रख दिया, हम आगे रियल के पास। रियल में हमने 2 तरीके की संख्या पढ़ी, वास्तविक संख्या के अंदर 2 है, रेशनल, इरेशनल। तो रेशनल इरेशनल में हमने इरेशनल यानी अपरिमेय को उठा के एक तरफ रखा, रेशनल आई हमारे सामने। रेशनल संख्याओं में हमने 2 संख्या पढ़ी, एक पढ़ी डाल रहा है, ठीक है, डलने वाली है भैया, एक डाली हमने उसमें। रेशनल नंबर की बात करूं तो उसमें 2 संख्या थी, एक दशमलव और एक पूर्णांक। दशमलव में 3 तरीके की संख्या थी, उनमें से 2 रेशनल, एक इरेशनल। और पूर्णांक में हमने पढ़ा नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और जीरो। जीरो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। उसके बाद हम लोग आगे आए तो हमने पढ़ी सम संख्या, हमने पढ़ी विषम संख्या, हमने पढ़ी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या तक आप लोग आ चुके थे मेरे दोस्त, बिल्कुल अच्छे से, ठीक है ना। दूसरे अभाज्य संख्या पर हम लोग बहुत अच्छे से आ चुके थे मेरे प्यारे भाई। अभाज्य संख्या के बारे में मैंने आप लोगों को बोला था, मोबाइल नंबर याद रख लेना। मोबाइल नंबर किसको याद है? शुरू की 25 अभाज्य संख्या याद करने का जो तरीका था वो किसको याद है? एक बार जल्दी से लिख के मुझे भेजो, फटाफट कमेंट करो, कमेंट करिएगा। कल मैंने एक मोबाइल नंबर बताया था, शुरू की 25 अभाज्य संख्याओं को कि 1 से 10 के बीच कितनी है, 1 से 10 से 20 के बीच कितनी है, कौन सा नंबर है वो जल्दी बताओ। जिया खान, आपको केवल आपके कमेंट दिखेंगे और किसी के नहीं दिखेंगे, बताओ फटाफट। 4, 422, 322, 321 मेरे दोस्त, ये आप लोगों ने पढ़ रखा है। 4, 422, 322, 321, ये मोबाइल नंबर याद रखना है 10 अंकों का। ये क्या है आप जानते हैं? 0 से 10 तक 4 अभाज्य संख्या, 10 से लेके 20 तक, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100, 100 तक की अभाज्य संख्या इसमें ऐसे करके आपको दिखेंगी। 100 तक की अभाज्य संख्या इसमें ऐसे करके दिखती है। तो 25 अभाज्य संख्या 100 तक होती है। और अभाज्य संख्याओं को निकालने का तरीका कुछ भी आपको नहीं पता भाई। अगर मैं बात करूं सर जी आज हम पॉइंट किस पे बात करने वाले हैं, तो मेरे दोस्त हम बात करने वाले हैं अभाज्य संख्या निकालते कैसे हैं। हाउ टू चेक अ प्राइम नंबर, हाउ टू चेक अ प्राइम नंबर, हाउ टू चेक अ प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या की जांच, अभाज्य संख्या की जांच मेरे प्यारे दोस्त, अभाज्य संख्या की जांच। प्यारे साथी इस बात को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। चलो ओमकार मेरे प्यारे भाई आपका स्वागत। चलिएगा, अभाज्य संख्या, हाउ टू चेक अ प्राइम नंबर। अगर मैं कोई संख्या लिखूं आपके सामने तो वो कैसे पता चलेगा कि अभाज्य संख्या है? जैसे मैंने आप लोगों के सामने एक संख्या लिखी 87, तो मुझे ये चेक करना है 87 अभाज्य है कि नहीं है। तो अभाज्य का मतलब किसी से कटेगी नहीं। अगर नॉट डिविजिबल बाई एनी नंबर देन इट इज अ प्राइम नंबर। अगर किसी से भी नहीं कटी तो वो अभाज्य संख्या होगी, और अगर किसी से भी कट गई तो अभाज्य कभी नहीं हो सकती, ठीक है ना। चलो वो कभी नहीं हो सकती, ठीक है। अब एक बात मुझे बताओ, इसको चेक करने का तरीका मेरे भाई बहुत छोटा सा, हालांकि ये तो छोटी सी संख्या है, आप इसको बड़े आराम से चेक कर जाओगे। आप इसको बड़े आराम से चेक कर जाओगे कि सर कैसे चेक कर जाएंगे आराम के साथ, आप इसको चेक कर लोगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, इसके नजदीक कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताओ कौन सा है। इसके नजदीक परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी कोई ऐसी संख्या जो वर्ग हो तो 100 है, और 100 किसका वर्ग है? 10 का, 10 का वर्ग है 100। इसके नजदीक, इससे बड़ा थोड़ा सा ले लो, बस इससे थोड़ा सा बड़ा ले लो सर, ठीक है। तो अब आप एक बात बताओ, इससे थोड़ा सा बड़ा अगर हम ले लें तो वो 100 है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखना है मेरे दोस्त तो वो है 100। 100 किसका वर्ग है? 10 का। तो 10 से छोटी केवल अभाज्य संख्याओं से काट के देख लो इसको। 10 से छोटी अभाज्य संख्या है 2, 3, 5 और 7। 10 से छोटी से काट के चेक कर लो, बड़ी से काटने की जरूरत ही नहीं है। तो मैंने देखा 2 से काट के इसको 2 से नहीं कटी, मैंने इसमें 3 का भाग दिया, 3 दूनी 6, 3 नाम 27, 3 से कट गई। और अगर 3 से कट गई तो इसका मतलब है वो अभाज्य तो नहीं हो सकती। इसका मतलब ये नॉट प्राइम, दिस इज नॉट प्राइम नंबर।
अभाज्य नहीं है, इसका मतलब ये भाज्य है। तो केवल और केवल आप लोगों को क्या करना होगा, एक छोटा सा काम आपको करना होगा मेरे प्यारे भाई, कि आपको जो भी संख्या दी है उसके पड़ोसी 81 नहीं ले सकते, 81 ले सकते हो, लेकिन आप कोशिश करो बड़ा वाला ले लो। ठीक है, कोशिश करो बड़ा वाला। आप इसके पड़ोस में 81 भी है, 81 भी ले सकते हो। कभी आप सोचो 100 ही लेना, नहीं भैया 81 भी ले सकते हो। बस भाई 9 का स्क्वायर 100, मतलब 9 का स्क्वायर 81, तो 9 तक भी ये चारों ही संख्या आएंगी अभाज्य। सबसे चेक मत कर लेना मेरे दोस्त, सबसे। कभी आप सोचो 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से, सबसे चेक करो ना, केवल अभाज्य संख्याओं से चेक कर लेना और कुछ नहीं। 81 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कभी आप सोचो 81 नहीं ले सकते, ले सकते हो मेरे प्यारे भाई। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन और पूछता हूं, मुझे एक बात बताओ, ये है माना 89, इसकी अभाज्यता की जांच करो। जस्ट चेक इट्स प्राइम नंबर और नॉट, इट इज अ प्राइम नंबर और नॉट। सर 81 नहीं होगा, 81 होगा मेरे प्यारे भाई, 81 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, पर कोशिश करो कि दी गई संख्या से बड़ी संख्या आप ले लो। कोशिश करो कि जैसे 81 पे भी आंसर सेम आएगा, लेकिन मैं ये देखो अगर मुझे बड़ी मिल रही है ना कोई परफेक्ट स्क्वायर, तो उसको लेके देखेंगे। ठीक है ना, उसको लेके देखेंगे। ठीक है ना, तो आप बोलोगे यहां पे 89 है। अभी मैं आपको एक छोटी छोटी संख्या बता रहा हूं, अभी मैं आपके सामने 437, 461 ऐसी बड़ी बड़ी संख्याएं भी रखूंगा, तब आपको यहां समझ आएगा। यहां मुझे बताओ इसके पड़ोस में कौन सा स्क्वायर है, 100, और 100 किसका स्क्वायर है, आप बोलोगे 10 का स्क्वायर। सर 100 ही क्यों ले रहे हो, 90 क्यों नहीं ले रहे हो, इसके पड़ोस में तो 90 भी है, क्योंकि 90 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। किसी संख्या का भी स्क्वायर नहीं है परफेक्ट स्क्वायर जो होता है। जैसे 10 का स्क्वायर है 100, तो अगला परफेक्ट स्क्वायर 121 है, जो कि 11 का है। ठीक है, तो मैंने 10 से छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है। केवल इन अभाज्य संख्याओं पर ही मेरे भाई मैं एक बात आपको बता रहा हूं, रटी हुई होनी चाहिए पहली 25 अभाज्य संख्या। अगर आपको पहली 25 अभाज्य संख्या नहीं रटी हुई है, तो आप अभाज्यता की जांच में अपने आप फेल हो जाओगे कहीं ना कहीं। पहली 25 अभाज्य संख्या रटी हुई होनी चाहिए। तो मैंने इसको 2 से काट के देखा, 2 फेल हो गया, 2 नहीं काट पाया। मैंने 3 से काट के देखा, 3 दूनी 6 बचा 2, 29 हो गया, 3 भी फेल। 5 से तो ये कटेगा ही नहीं, क्योंकि यूनिट डिजिट इसका 0 नहीं है या 5 नहीं है। 7 से देखा, 7 एकम 7 बचा 1, 19 भी 7 से नहीं कटेगा। तो मैं इस बात को कह सकता हूं, यस इट इज अ प्राइम नंबर, यस इट इज अ प्राइम नंबर। इंग्लिश देख के कंफ्यूज मत हो जाना, बस इसको बस मैंने ये लिखा है, हाँ ये एक अभाज्य संख्या है, हाँ ये एक अभाज्य संख्या है। 89 कैसी संख्या है, तो प्यारे भाई अभाज्य संख्या है। ठीक है, 89 कैसी संख्या है, तो मेरे प्यारे दोस्त 89 एक अभाज्य संख्या है। अच्छा जी, अब मैं आपको लेके चलूं थोड़ा सा आगे। अगर मैं ये कहूं 431 को चेक करो मेरे दोस्त, 431 को चेक करो, अभाज्य है कि भाज्य है। 431 की अभाज्यता की जांच कीजिएगा। जस्ट चेक आउट द 431, इज इट अ प्राइम और नॉट प्राइम नंबर। सर 9 से क्यों नहीं काटा, बेटा जी 9 अभाज्य संख्या नहीं है, मैं केवल अभाज्य संख्या से ही काटूंगा। 2, 3, 5 और 7 ये अभाज्य संख्या है 10 से छोटी, तो 9 तो 3 से कटती है, 3 के पहाड़े में 9 आती है। और मैंने आपको अभाज्य संख्या में बताया था कि वे संख्याएं जो कभी किसी पहाड़े में नहीं देखी होंगी, वो संख्याएं अभाज्य होती हैं। तो 431 के नजदीक कोई परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है, 441 दिख रहा है गुरु, और 441 किसका है, 21 का वर्ग होता है। 431 से थोड़ा सा बड़ा देख लिया। ठीक है, तो हमने 21 से छोटी अभाज्य संख्याओं को चेक करो, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं ये अभाज्य संख्या पहली 25 याद होनी चाहिए। अब आप ये बोलो कि यहां पे गुरुजी 19 क्यों आ रहा है, 23 क्यों नहीं आ रहा, तो 21 से छोटी अभाज्य संख्या चेक करो। बस 21 से छोटी अभाज्य संख्या चेक करो, तो 2 से भाग दिया नहीं कटेगा। 3 का भाग, 3 का 3 एकम 3 बचा 1, 3 चौक 12, 3 से भी नहीं कटेगा। 5 से तो कटना ही नहीं। 7 से देखो, 7 छिंग 42 बचा 1, 7 से भी नहीं कटेगा। 11 से देखो, 11 तिया 33 बचा 10 नहीं कटेगा। 13 से देखो, 13 तिया 39 बचा 4 नहीं कटेगा। 17 से देखो, 17 दूनी 34
17 दूनी 34, बचा 9, 91 नहीं कटेगा। लास्ट 19, 19 दूनी 38, भैया नहीं कटेगा। तो 431 एक अभाज्य संख्या, मैं ये बात बोल सकता हूं। 431 यह एक अभाज्य संख्या है, यह एक अभाज्य संख्या है। इसका कोई और तरीका है ही नहीं जी। आप ये सोच रहे हो सर इसमें तो टाइम लगेगा, नो डाउट टाइम लगेगा, इसमें कोई अन्य ऑप्शन है ही नहीं आपके पास, ठीक है ना। यस इट इज अ प्राइम नंबर। बताओ किसी से कटती नजर आ रही है आपको? ये 431 प्राइम नंबर है मेरे दोस्त, ठीक है ना। 431 प्राइम नंबर है, इस बात को आप समझ लो, ठीक है। चलो इसके पड़ोस में ही है 437, बता दो जरा। मैं अगर आपसे बोलूं 437 बताओ, तो 437 के लिए भी इन्हीं से चेक करना है भाई, 437 के लिए भी इन्हीं से चेक करना पड़ेगा। सम संख्या तो पूछना ही बेवकूफी है। मैं आपसे बोलूं 438, 436, 440, 442, तो जितनी भी सम संख्या दुनिया में है, दो को छोड़कर वो सारी की सारी भाज्य है, उनमें से कोई अभाज्य ही नहीं है। सम संख्याओं में केवल एक संख्या है जो कि अभाज्य है, और वो कौन सी है? वो 2 है। 2 के अलावा जितनी भी सम संख्या दुनिया में है वो सारी की सारी अभाज्य नहीं है, ठीक है ना। 6a + b का फॉर्मूला नहीं दे सकते, नहीं दे सकते, ठीक है। 6n+1 या -1 का फॉर्मूला एक होता है, लेकिन उसका यूज कुछ नहीं होता। मैं बता दे रहा हूं अभी 1 सेकंड में। आप मुझे एक बात बताओ सर, यहां पे भी तो 441 ही देख लो, परफेक्ट स्क्वायर किसका? 21 का। तो 21 में कौन कौन संख्या है? वही 2। क्या ये 2 से कटेगी? ना। क्या ये 3 से कटेगी? 7 3 10 4 14, ना। क्या ये 5 से? ना। 7 से? 7 6 42, ना। 11 से? 11 तिया 33 बचा 10, ना। 13 से? 13 तिया 39 बचा 4, ना। क्या ये 17 से कटेगी? 17 दूनी 34 बचा 9, नहीं कटेगी। क्या ये 19 से कटेगी? 19 दूनी 38, भाई साहब 19 से कट रही है। 19 से कट रही है कि नहीं कट रही बताओ? 22 से नहीं होगा सर, नहीं 22 से करने की जरूरत नहीं है। ये मेरे दोस्त 19 से कट गई। अगर मैं इसमें 19 का भाग दे रहा हूं ना, 437 में मैंने भाग दिया 19 का, 19 दूनी 38, बचा कितना? आप बोलोगे 5 बचा, उतारा 7, 19 तिया 57। तो प्यारे दोस्त ये तो कट गई, 19 से कट गई, 19 से, और 19 से कटी। इट इज नॉट अ प्राइम नंबर, इट इज नॉट ए प्राइम नंबर। इसका मतलब अभाज्य संख्या नहीं है, 19 से कट जाएगी, कट जाएगी। और 23 से भी कट रही है, पर 23 का हमें चेक नहीं करना, हमें तो 21 से छोटी संख्याएं चेक करनी है, ठीक है ना। 21 से छोटी संख्याएं चेक करनी है, तो ये अभाज्य नहीं है, तो भाज्य संख्या है। ये अभाज्य नहीं है, ये तो भाज्य संख्या है। ये प्राइम नंबर नहीं है, 19 से डिवाइड है। तो मेरे प्यारे भाई ऐसे ही चेक करना है, कोई और तरीका नहीं है। चलो थोड़ा सा और लेके चलो, मुझे बताओ 877, 677 की बताओ जरा। 677 प्राइम और नॉट प्राइम, प्राइम नंबर की जांच जो करनी है, जो आपको चेकआउट करना है कि प्राइम है कि नहीं है, वो यही तरीका है। फिर मेरे प्यारे भाई यही बताओ, ठीक है। तो यही बताना है आपको, और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। चलिएगा, ये होता है तरीका। कोई भी दुनिया की अभाज्य संख्या होती है ना, वो 6n+1 या -1 के फॉर्मेट में ही होगी। दुनिया में कोई भी अभाज्य संख्या यदि हुई तो वो 6n+1 या -1 के फॉर्मेट में ही होगी। पर इसका उल्टा सुन लो पहले, दुनिया की सारी संख्या जो 6n+1 या -1 में, वो सब अभाज्य होंगी, ऐसी शर्त नहीं है कतई भी। मतलब एक ही रास्ता सही है, वापस आने का रास्ता गलत है। मैं आपसे एक बात बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, कि भाई जैसे आप लोग कहते हो यार जो सीढ़ियां ऊपर जा रही है वही सीढ़ी नीचे आ रही है, बिल्कुल सही बात है। जो लिफ्ट ऊपर लेके जा रही है वही लिफ्ट नीचे लेके आ रही है। तो यहां आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि जो भी अभाज्य संख्या होगी, जो भी अभाज्य संख्या होगी वो 6n+1 के रूप में या 6n-1 के रूप में ही होगी। या फिर मैं इसका उल्टा क्या कह रहा हूं कि सभी 6n+1 या 6n- वाली संख्या अभाज्य होंगी, ये शर्त सच नहीं है। मतलब ये वो हो गया कि मंडे से लेके सैटरडे तक 6 दिन होते, मंडे से संडे 7 दिन होते, लेकिन संडे से मंडे आने में 1 दिन लगता है। तो दोनों रास्ते बदल जाते हैं उस केस में, जरा ध्यान से देखिएगा। इसके नजदीक कोई परफेक्ट स्क्वायर याद है आपको? हाँ याद है, याद होना चाहिए। 676 है, 676 किसका वर्ग है? 26 का। तो 26 से कटने वाली संख्या, 26 से छोटी अभाज्य संख्या देखो, 2 3 5 7,
11, 13, 15, 17, उसके बाद आ जाएगा 23, 23 के बाद और कुछ आना नहीं है। 26 से छोटी अभाज्य संख्या ये है। 26 से छोटी केवल और केवल अभाज्य संख्या देखना, क्योंकि 26 से छोटी तो 25 संख्याएं हैं, लेकिन मुझे 25 के 25 पे चेक नहीं करना, मुझे उन अभाज्य संख्याओं पे चेक करना है जो 26 से छोटी है। तो मैंने सबसे पहले हेल्प मांगी 2 से, 2 said नो आई कांट हेल्प इट। 3 के पास गया, 3 दूनी 6, फिर 77 नहीं कट रहा। 5 से तो कटना ही नहीं, 7 के पास गया, 7 से 7 नाम 63, 7 नाम 63 ना कटा भैया। फिर गए 11 के पास, 11 छिक्के 66, एक बचा ना कटा भाई। फिर 13 के पास गए, 13 पंजे 65, बचा 2 नहीं कटा। 15 से तो कटना ही नहीं, 15 तो आएगा भी नहीं भाई, 15 तो मैंने गलती से लिख दिया। 19 आएगा, 13, 17, 19, 23, 15 तो आएगा भी नहीं। तो अब आप गए 15 के पास के बजाय 17 के पास। 17 से आपने कहा 17 तिया 51, बचा 16, 167, 17 से नहीं कटेगा। फिर हम गए 19 के पास, 19 तिया 57, बचा 10, 107, 19 से भी नहीं कटेगा। फिर हम गए 23 के पास, 23 से बोला 23 दूनी 66, बचा 21, 23 दूनी 46, 21 बचा 216, 23 से भी नहीं कटा। ये नहीं कट रही किसी से भी। 677, इसका मतलब है यस इट इज अ प्राइम नंबर, यस इट इज ए प्राइम नंबर, यस इट इज ए प्राइम नंबर। हाँ यह एक अभाज्य संख्या है, हाँ यह एक अभाज्य संख्या है। बहुत बढ़िया। हमको तो 670 का नकला ना है, पर हम 26 का कैसे ला सकते हैं? हमको तो 670 का निकला ना है। चलो बताओ। n मतलब कोई भी नेचुरल नंबर, तो ये क्या है? प्राइम नंबर है। ठीक है, ये क्या है? प्राइम नंबर है। ये क्या है? प्राइम नंबर है। ठीक है ना। जैसे इसको उस फॉर्मेट में लिखो तो ऐसे लिख सकते हो 6 गुणा 111 प्लस 1, 666 और एक 667। लेकिन आप इसको 6n प्लस 1 माइनस 1 से चेक नहीं कर पाओगे, मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो 677 कैसी संख्या है? एक अभाज्य संख्या। बताओ किसी से कटती है? आपने भी चेक किया, क्या किसी से कट पा रही है? बताओ, क्या किसी से कट पा रही है? नहीं कट पा रही। ठीक है ना। चलो 676 जो है वो तो 26 का स्क्वायर होता है, तो 26 के स्क्वायर पे हमने 26 से छोटी अभाज्य संख्याओं को चेक करके देखा, नहीं कट रहा। 11 से विभाजित है 11 से विभाजित करके देख लो, 11 छिक्के 66 बचा 1, 17 11 से नहीं कटेगा। ठीक है, कोई फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूले से करके बताओ। कोई फॉर्मूला नहीं है। आप सोच रहे हो ये फॉर्मूला, ना ये फॉर्मूला नहीं है, इसमें तो बेकार ही हो जाओगे। जैसे जो अभाज्य संख्या होती है ना 6n प्लस 1 या 6n माइनस 1 के रूप में होती है, ऐसा एक ने बहका दिया, आप लोग उसके पीछे लग गए। 6n प्लस 1 या 6n माइनस 1 के रूप में जितनी भी अभाज्य संख्या है, 2, 3, 5 को छोड़कर, 2 और 3 को छोड़कर जितनी भी अभाज्य संख्या दुनिया में है वो 6n प्लस 1 या 6n माइनस 1 के रूप में होंगी। लेकिन मैं फिर उल्टा बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। हर एक संख्या जो 6n प्लस 1 या 6n माइनस 1 के रूप में होगी वो अभाज्य होगी, ये सत्य नहीं है। प्यारे भाई ध्यान से सुनो। ठीक है ना। चलो यहां आप लोगों को मैं ये क्या कह रहा हूं, दुनिया में जितनी भी संख्याएं अभाज्य हैं वो 6n प्लस 1 या 6n माइनस 1 के रूप में होंगी, 2 और 3 को छोड़कर। ठीक है। अब दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं आपसे कि जितनी भी दुनिया की संख्या 6n प्लस 1 या 6n माइनस 1 के रूप में, वो सब अभाज्य हो, ये बात सत्य नहीं है। ये बात सत्य नहीं। और ध्यान रखना, जो एग्जाम ओरिएंटेड है वही पूछो। अब अगर कोई बच्चा ये कहे गुरुजी हमें तो ये बताओ 9,97,67,371 चेक करके बताओ, मेरे बस की नहीं है भैया ये चेक करना। ठीक है, ये अपने बस की चेक करना नहीं है, कैसे चेक करोगे इसको? ठीक है, 6n प्लस 1 माइनस 1 ये कहां तक आएगा? ये 600, 500, 400 तक आएगा। सबसे ज्यादा आया हुआ है 430 से 437 के बीच तक। ऐसे करके पूछ लेता है, ज्यादा नहीं पूछता है वो। ठीक है, वो आपको 25 तक के अगर वर्ग याद है, 30 तक के वर्ग याद है, तो वहीं से निकाल देगा, आगे की पूछेगा ही नहीं आपसे। ठीक है ना। चलो 26 का स्क्वायर है तो 23 तक ही लिया। 23 से बड़ा और 26 से छोटा कोई और अभाज्य संख्या मिल जाएगी क्या? 23 से बड़ी संख्या अभाज्य कौन सी है? आप बोलोगे 29, तो मैं तो 26 तक ही लूंगा, 26 से ऊपर तो नहीं जाना मुझे, 29 29 तक। ठीक है, चलो भाई
देखो जैसे n का मान क्या हो सकता है, n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। अभी मैं नेचुरल नंबर ही पढ़ाने वाला हूं। नेचुरल नंबर होते हैं प्राकृतिक संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 ये होती हैं। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इस तरह के हो सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप n की जगह 2 रखो, 1 रखो, माना n की जगह आपने रखा 1, तो 6 एकम 6 और प्लस 1 यानी 7 अभाज्य संख्या है। 6 एकम 6 माइनस 1 यानी कि 5 अभाज्य संख्या है। सही बात है। n की जगह 2 रख के देखो, n की जगह 2 रख के देखो, तो यहां पे जब 1 रखोगे 6 एकम 6 माइनस 1 यानी ये भी 5 अभाज्य है। n की जगह 2 रख के देखो, n बराबर 2 रख के देखो, 6 गुणा 2 प्लस 1 यानी कि 6 दूनी 12 और 1 13 अभाज्य है। यहां भी 2 रख के देखो तो 6 गुणा 2 माइनस 1 12 माइनस 1 11 अभाज्य है। अगर 3 रख के देखोगे तो 6 गुणा 3 प्लस 1 6 3 18 और 1 19 अभाज्य है। 6 गुणा 3 माइनस 1 18 माइनस 1 17 अभाज्य है। तो 6n प्लस 1 या 6n माइनस 1 के रूप में होगी। लेकिन अब n का मान 4 रख के देखो जरा, 6 इंटू 4 प्लस 1 6 चौक 24 और 1 25 नॉट अभाज्य है। ध्यान रखना, नॉट अभाज्य है, नॉट अभाज्य। ये भाज्य है, 5 के पहाड़े में आता है, क्योंकि 5 के पहाड़े में आता है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको ध्यान नहीं रखना इस बारे में। ठीक है ना। जैसे अगर यहां 6 इंटू 4 माइनस 1 23, 23 अभाज्य है, 23 की कोई दिक्कत नहीं है, 23 में कोई दिक्कत नहीं। 6 पंजे 30 प्लस 1 31 अभाज्य है। 6 पंजे 30 माइनस 1 29 अभाज्य है। 6 छिंग 36 प्लस 1 37 अभाज्य है। 6 छिंग 36 माइनस 1 35 अभाज्य नहीं है। ये बात ध्यान रखना बस। ठीक है, तो जितनी भी संख्या होंगी वो सारी होंगी तो इसी फॉर्मेट में, लेकिन मैं ये कहूं कि दुनिया की सारी इस फॉर्मेट की संख्या अभाज्य होंगी, वो गलत है, वो गलत है। ठीक है, चलो, इसलिए मैं आपको ये वाला पॉइंट बताना ही नहीं चाह रहा, तो इसको तो आप भूल जाओ तो बढ़िया। अभाज्यता की जांच कैसे करनी है, जैसा मैंने आपको यहां बताया। मैं अगर आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं 430 से, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा भी आपसे रेलवे, 430 से 439 तक दोनों को मिलाकर कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। ऐसा क्वेश्चन रेलवे आपसे पूछेगा, एकदम देके मारेगा आप पर। कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। 430 से 439 तक दोनों को मिलाकर, और समय लगेगा, इसमें कोई शक कोई दोहराए नहीं है। और इससे कोई और तरीका इसका अलग है भी नहीं, कभी आप सोच रहे हो कि इसका कोई शॉर्ट तरीका नहीं है। ठीक है ना। चलो, गौतम वर्मा कह रहे बर्गर निकालने की कोई ट्रिक नहीं है सर। है बिल्कुल, बर्गर क्यों नहीं निकालना, बस पैसे जेब से निकालोगे, बर्गर निकालने की ट्रिक है। ठीक है, 6n प्लस 1 माइनस 1 को भूल जाओ। आप बताओ 630 से लेकर 639 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो आपको 630 लिखने की तो जरूरत नहीं है, 430, 431 चेक करनी है, 32 नहीं करनी, 433 चेक करनी है, 34 और 35 नहीं करनी, 436 नहीं करनी, 437 करनी है, और लास्ट में 439। ये 4 संख्याएं आपको चेक करनी है, अन्य कोई भी संख्या चेक नहीं करनी है आपको। ऑप्शन में आपसे बोल दिया जाएगा कि 1 है, ऑप्शन नंबर 2 है, ऑप्शन नंबर सी 3 है, ऑप्शन नंबर डी 4 है। ऐसे करके 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे। जो आप लोगों ने इसको देखना है कि 430 से लेकर 439 दोनों को मिलाकर के बीच में दोनों को मिलाकर कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 430 तो चेक ही नहीं करना अपने को। 430 क्यों चेक करें बताओ। अगर यहां 430 की जगह 440 होता तो भी यही चेक करने थे। सम संख्या तो चेक करनी ही नहीं है अपने को। सम संख्या तो चेक करनी, 431 चेक करो, 32 की जरूरत नहीं है, सम संख्या है। 433 चेक करो, 34 सम संख्या, 35 के लास्ट में 5 है तो वो 5 से कटेगी, 36 सम संख्या, 37 और 39। इन चारों को चेक करना है और कुछ चेक नहीं करना। तो आप मुझे एक बात बताओ, इनके नजदीक परफेक्ट स्क्वायर क्या है। तो आप बोलोगे जी 21 का वर्ग है 441। किसका वर्ग है? 21 का वर्ग है। और 21 के वर्ग 441 से सब चेक हो जाएंगी A to Z। जैसे इससे छोटी संख्या है 2 3 5 7 11 13 17 19,
और आपको जो समय लगेगा भैया वो तो लगेगा ही, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैं देख रहा हूं 2 से कोई सी नहीं कटेगी, 3 से देखो 4 3 7 और 1 8, ये 3 से नहीं कटेगी, 3 3 6 और 4 10, ये 3 से नहीं कटेगी, 7 3 10 4 14, 4 3 7 7 और 9 16 है, 3 से कोई सी नहीं कटेगी भाई मेरे, 3 से कोई सी नहीं कट रही, इनमें से कोई सी 3 से कट रही है, नहीं कट रही, 5 से कोई सी नहीं कट रही। मैं देखूं 7 से, 7 से देखा इसको, 7 छिंग 42 बचा 1, ये भी 7 से नहीं कटी, 7 छिंग 42 बचा 2, नहीं कटी, 7 छिंग 42 2 नहीं कटी, 7 छिंग 42 2 नहीं कटी, तो 7 भी मारा गया। आ जाओ 11 पे चलते हैं। 11 पे क्या देखा, 11 तिया 33 बचा 10, 11 तिया 33 10, 101 नहीं कटेगा, 11 तिया 33 बचा, आप बोलोगे 10, 103 नहीं कटेगी, 11 तिया 33 नहीं कटेगी, 11 तिया 33 नहीं कटेगी, 11 भी मारा गया। 13 पे आ जाओ, 13 तिया 39 बचा 4 नहीं कटेगी, 13 तिया 39 बचा 4, 43 नहीं कटेगी, 13 तिया 39 नहीं कटेगी, 13 तिया 39 नहीं कटेगी, 13 भी गया। 17 पे आ जाओ, 17 पे आई, 17 दूनी 34, 34 के बाद बचा 9 नहीं कटेगी, 17 दूनी 34, 34 के बाद 9 93 नहीं कटेगी, 17 दूनी 34, 34 के बाद 9 97 नहीं कटेगी, 17 दूनी 34, 9 99 नहीं कटेगी। 17 से भी नहीं कट रही भाई, ये 17 से भी नहीं कट रही आप, ठीक है। अब 19 से काट लो, 19 से कम 19 दूनी 38, बचा कितना 5 नहीं कटेगी, 19 दूनी 38 बचा 5 53 नहीं कटेगी, 19 दूनी 38 बचा 5 19 तिया 57, ये 19 से कटेगी, ये 19 से कटेगी, ये 19 से नहीं कटेगी। तो 19 से एक संख्या कट रही है, 3 नहीं कट रही, तो इसमें कुल अभाज्य संख्या कितनी होंगी? तो मेरे भाई कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या जो होगी वो 3 होगी। कुल अभाज्य संख्याओं की अगर संख्या निकालनी है तो कितनी होगी? 3। 439 11 से कट जाएगा, काट के देखो, काट के देखो, 439 को 11 से काट के देखते हैं। 11 तिया 33 बचा 10, 109, काट के दिखाओ 11 से, केवल 437 ही है जो 19 से कट रही है, और तो कोई सी कट ही नहीं रही। बताओ क्या कट पाएगी? मुझे बताओ क्या कट रही है? ऐसे तो टाइम ज्यादा लगेगा, लगेगा, नो डाउट एट ऑल, जो लगेगा सो लगेगा। 13 से कौन सी कट जाएगी? 13 से कट जाएगी विकास कुमार, मुझे बताओ कौन सी कटेगी 13 से? मैंने 4 संख्याएं ली हैं, क्यों ली है वो मैं आपको बता चुका हूं। 4 संख्याएं ही ली हैं, क्यों ली है? तो 3 अभाज्य संख्या है, 430 से लेके 439 या 440 तक भी बोल सकते हो, ठीक है ना। कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? केवल एक कट रही है, तो ये अभाज्य नहीं है, बाकी ये कोई सी नहीं कट रही, तो 3 तो अभाज्य हो ही गई। कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो 4 के 3 अभाज्य संख्याएं हैं। कितनी अभाज्य संख्याएं मेरे दोस्त? 3 अभाज्य संख्या है, ठीक है। चलो बताओ फटाफट से, क्लियर बात? तो अभाज्यता की जांच आप इसको ऐसे तरह से करोगे, 1 2 और 4 अभाज्य संख्याएं हैं, 431 433 439 अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, और कोई सी नहीं है। 17 से कौन सी कट रही है बताओ? 17 से कौन सी कट रही है बताओ फटाफट से। बहुत बढ़िया, 3 आंसर कैसे हुआ बेटा? ये यही तो पूछ रहा है, कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो मैं देख रहा हूं 1 2 3 अभाज्य संख्याएं, तो 3 आंसर हो गया। ये तो कट गई, ये अभाज्य नहीं है। हमें बताना है अभाज्य कितनी है, अभाज्य नहीं है ये तो, क्योंकि ये 19 से कट गई, और जब 19 से कट गई तो बात खत्म। 21 का क्यों लिए हो आप बेटा? इनके नजदीक वर्ग कौन सा है? 21 का वर्ग इनके नजदीक है, सबके सबके नजदीक 21 का वर्ग है, ठीक है ना। अगर यही क्वेश्चन आएगा तो 3 मिनट बच गया मेरा बेटा, बचा नहीं है, और ना 3 मिनट लगने, तो मैं बताऊं। बाकी इच्छा है, मेरा काम सिखाना है। आप अगर इस क्वेश्चन को देख के ऐसे समझ रहे हैं कि जरा हमारे बस की ये नहीं है, देन इट्स ओके, आई डोंट केयर उस बात के लिए। पर मेरा उद्देश्य है कि जो सीखना चाहे वो सीख लेना, ठीक है। जिसको नहीं सीखना उसको तो चाहकर भी नहीं सिखाया जा सकता। 611 और 620, ये मैं कह रहा हूं दोनों को मिलाकर, दोनों को मिलाकर। हालांकि 600 पे अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है, मैं आपको फिर बता रहा हूं। 611 और 620 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं?
कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? हालांकि मेरे भाई मैं आपको बताऊं, पिछले साल में 430, 437, 437, 442, 450, 460, 500 पे भी कोई क्वेश्चन नहीं आया। 500 पे भी कोई क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है ना। किस पे आया है? 400, 450 से नीचे नीचे क्वेश्चन आए जितने भी हैं। जैसे क्वेश्चन आया 430 और 435 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 431, 440 के बीच कितनी है? 401, 410 के बीच कितनी है? दोनों को मिलाकर। ये तो मैं आपको मतलब उनसे ऊपर लेके जा रहा हूं, ठीक है। 611 और 620 के बीच कितनी है? चलो बताओ फटाफट से। 611 और 620 दोनों को मिलाकर बताना कितनी अभाज्य संख्या है। तो जब आप देखोगे कि 611 ले लो, 12 नहीं लेना, 613 ले लो, 14, 15, 16 नहीं लेना, 617, 18 नहीं लेना, 619। तो कुल मिला के 4 चेक करनी है हमें, कुल मिला के 4 चेक करनी है, 4 से ज्यादा चेक नहीं करनी, क्योंकि 620 तो लेनी ही नहीं है। इनके नजदीक सबसे नजदीक परफेक्ट स्क्वायर बताओ कौन सा होगा? इनके सबसे नजदीक परफेक्ट स्क्वायर होगा 625, और 625 किसका वर्ग है मेरे प्यारे भाई? 25 का वर्ग है। 25 से छोटी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 17, 19 और 23। 25 से छोटी अभाज्य संख्या ये होंगी। तो मैं देखना चाहता हूं कि कितनी अभाज्य संख्या है, मतलब कितनी संख्या है जो कटेंगी नहीं। 615 नहीं है क्या? नहीं। जिनके बाद में 5 आ रहा है वो अभाज्य नहीं हो सकती, केवल 5 को छोड़कर। अगर ये है तो ये तो अभाज्य है। बाकी कोई भी संख्या जिसके बाद में 5 आ रहा हो, कोई भी संख्या जिसके बाद में 5 आ रहा हो, वो कभी भी अभाज्य नहीं होगी, क्योंकि वो 5 से कटेगी ही कटेगी। चाहे वो 615 है, 625 है, कोई भी संख्या, केवल 5 अभाज्य संख्याएं है, केवल 5 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है ना। चलो, बट सर पीछे में तो आपने फर्स्ट लिया था, लास्ट नहीं लिया था। कौन से पीछे में? कौन से पीछे में? अब आप देखो, 2 से कोई सी नहीं कट रही, 2 से ना ये कटेगी, ना ये, ना ये, ना नहीं, 2 कट गया। 3 से देखो, 6 और 1 7 और 1 8, 3 से नहीं कटी। 6 और 1 7 3 10, 3 से नहीं कटी। 6 और 1 7 और 7 14, 3 से नहीं कटी। 6 और 1 7 और 9, 9 और 7 16, 3 से नहीं कटेगी। 5 से भी नहीं कटेगी। 7 से देखो, 7 8 56, बचेगा कितना? 5, 7 से नहीं कटी। 7 8 56 बचा 5, 53 नहीं कटता। 7 8 56 बचा 5, 57 नहीं कटता, ये भी नहीं कटता, तो 7 से भी नहीं कटी। 11 के पहाड़े में 11 पंजे 55, बचा कितना? 6, नहीं कटेगा। 11 पंजे 55, 63 होगा, नहीं कटेगा। 11 पंजे 55, बचा कितना? 6, नहीं कटेगा। 11 पंजे 55 नहीं कटा, 11 से भी नहीं कटी कोई सी। बात करी जाए 13 से, तो 13 से चेक करा हमने। 13 13 चौक 52, बचा 9। भाई ये 13 से कट रही है रे, ये देखो 13 से कट गई। 13 चौक 52, बचा 9, 13 7 91, ठीक है ना। ये 13 से कट गई, कितने से कट गई? 13 से। बात आ रही है समझ? ये कितने से कटी? 13 से। क्या ये भी कट रही है? 13 13 चौक 52 9, 13 से नहीं कटेगी। 13 चौक 52 9, 97 नहीं कटेगा, 99 नहीं कटेगा। आओ 17, 13 से कट गई एक। 17 से देखो इसको, 17 तिया 51, बचा 10, नहीं कटेगा 17 से। 17 तिया 51, 103 हो गया। 17 तिया 51, 107, 33 तिया 51, 109, नहीं कटी 17 से। 19 से काट के देखेंगे हम इसको। 19 दूनी 38, 19 तिया 57, नहीं कटेगी। 19 तिया 57, 43 नहीं कटेगी। 19 तिया 57, 47 नहीं कटेगी। 19 तिया 57, 49 नहीं कटेगी। 19 से भी नहीं कट रही रे। 23 दूनी 46, 23 तिया 69, तो 23 के पहाड़े में देख लो। 23 दूनी 46, एक बार में आ जाएगा जो भी आना है। 23 दूनी 46, बचा कितना? तो ये बचा 15, तो 151 23 के पहाड़े में नहीं है। 23 दूनी 46, 15, 153 23 के पहाड़े में नहीं है। 23 दूनी 46, बचा 157 23 के पहाड़े में नहीं है। 23 दूनी 46, 159 नहीं है। तो एक संख्या है जो ये 13 से कट रही है, बाकी 3 अभाज्य हैं। एक संख्या है जो 13 से कट रही है, बाकी 3 अभाज्य हैं। मतलब 3 अभाज्य संख्याएं हैं। 611 और 620 3 अभाज्य संख्याएं हैं। इन दोनों को भी मिला लू तो 611 और 620, इन दोनों को भी मिला लूं तो 3 अभाज्य संख्याएं। और कोई बताओ, दिमाग खा रहा हो तो आप। सर अब 611 को क्यों चेक किया? तुम्हें दिख रहा है साफ साफ दोनों को मिला के,
ये दोनों तो लेनी लेनी है, 611 620, ये दोनों तो लेनी लेनी, इनके बीच की थोड़ी बोल रहे हैं हम, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर, ये बीच शब्द बेशक हटा दो, और है भी तो कोई दिक्कत नहीं, मिलाकर कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। सर जो चेक हो गई उसे दोबारा चेक से क्या ही मतलब, हाँ सही बात है, जब ये 13 से कट गई तो इसको आगे चेक करने का कोई रोल है ही नहीं, ये तो अभाज्य संख्या हो ही नहीं सकती। अब ये 3 चेक करनी थी आगे की तरफ, तो 3 अभाज्य संख्याएं हैं। शॉर्ट ट्रिक नहीं है, नहीं है कोई इसका शॉर्ट ट्रिक भाई, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है इसका। तो कोई आप बोलो कि सर इसका शॉर्ट ट्रिक, तो प्यारे बच्चे इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, मैं आपको बड़े उस बते से बता रहा हूं कि नहीं है। तो अभाज्य संख्याओं के बारे में आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी हो चुकी है, ठीक है। अब आप आएंगे आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आप कहेंगे सर हम चलते हैं अब अपने मित्र भाज्य संख्या की तरफ, ठीक है ना। चलो भाज्य संख्या की तरफ, समय लगेगा नो डाउट मेरे दोस्त इसमें। तो एक होती है भाज्य संख्या, अभाज्य से जस्ट अपोजिट है। भाज्य संख्या की अगर मैं बात करूं तो इसको आप लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर, इसको आप लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। इसको आप लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। ये हो गई भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर, ठीक है। अभाज्य में आप लोगों को पता है एक ऐसी संख्या होगी जिसके केवल 2 फैक्टर होंगे, ठीक है ना। एक ऐसी संख्या होगी जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर होंगे, ठीक है ना। चलो तो जिसके केवल 2 फैक्टर होंगे वो होगी एक अभाज्य संख्या, और उसके फैक्टर भी फिक्स है, एक तो 1 होगा और वो संख्या खुद होगी, एक तो 1 होगा और वो संख्या खुद होगी, और तो कोई नहीं होगी, ठीक है। चलो बहुत बड़े सर 620 तो सम है, तो 620 हमने लिया कहां है, क्या आपको दिखा हमने 620 लिया है, 620 लिया कहां है, इसलिए तो हमने छोड़ दिया, इसलिए तो हमने छोड़ दिया, ठीक है, इसलिए तो हमने छोड़ दिया। तो भाई मेरे इस बात को समझो, क्लियर है। 3 से अधिक नहीं 2 से अधिक फैक्टर वे संख्याएं जिनके 3 से ज्यादा फैक्टर्स यानी कि गुणनखंड हों, वे संख्याएं जिनके 3 से ज्यादा फैक्टर्स यानी कि गुणनखंड हो, द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है ना। कल की पीडीएफ बेटा जी डल जाएगी, अभी मैंने बोल दिया है भाई को, अभी डल जाएगी, क्लास खत्म होते होते डल जाएगी, ठीक है ना, पूरा उसमें डल जाएगी। प्राइम नंबर खत्म है क्या, हाँ प्राइम नंबर खत्म है। प्राइम नंबर में देख नहीं क्या, एक ऐसी संख्या जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं, या मैं अपनी भाषा में कहूं जो किसी पहाड़े में नहीं आती है, या जो किसी से नहीं कटती है। 1 से 100 तक 25, 1 से 50 तक 15, 50 से 100 तक 10, 1 से 200 तक 68, ठीक है 46 सॉरी, और 1 से 1000 तक 168। तो ये होती है प्राइम नंबर। दुनिया की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, और दुनिया में एकमात्र सम अभाज्य संख्या वो भी 2 है। तो 2 से अलावा कोई भी सम संख्या अभाज्य हो ही नहीं सकती। सर जी 3 हो तो भाज्य होगा ना, हाँ जी। वे संख्याएं जिनके 3 से ज्यादा, सॉरी मेरे दोस्त 3 से ज्यादा नहीं, यहां पे लिखो 2 से ज्यादा, यहां लिखो 2 से ज्यादा। 2 से ज्यादा फैक्टर अगर है, यानी जैसे 3 4 5 6 7 8 10 20 50 100, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अभाज्य संख्याएं नहीं हो सकती, वो होती है भाज्य संख्याएं। वो कौन सी संख्या होती है, भाज्य। मतलब कहने का मैं आपको बता दूं, जो वे संख्या अपनी भाषा में लिखो, वे संख्याएं जो पहाड़ों में देखी जाती हैं, पहाड़ मतलब माउंटेन्स नहीं, वे संख्याएं जो टेबल्स यानी पहाड़े में देखी जाती हैं, वे संख्याएं जो पहाड़ों में देखी जाती है। पहाड़ों का मतलब माउंटेन्स वाला पहाड़ नहीं, टेबल्स, टेबल्स की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना। चलो तो यहां अगर मैं एक बात आपसे बोलूं, जैसे 1 है, 1 का तो एक ही फैक्टर है और कोई फैक्टर ही नहीं। आप बोलो जी खुद है, तो खुद तो वो एक ही है, एक ही है। जैसे मैं बात करूं 2 के 2 फैक्टर है, एक तो 1 दूनी 2 और एक 2 एकम 2। ऐसे ही 3 है, 3 एकम 3 और 3 1 तिया 3। तो ये तो दोनों अभाज्य संख्याएं हैं,
ठीक है ना। ये तो दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, 2 और 3। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सॉरी भाज्य, सबसे छोटी भाज्य संख्या आपसे कोई पूछे तो आप बोलोगे 4। द लीस्ट कंपोजिट नंबर, द लीस्ट कंपोजिट नंबर, द नंबर कैन बी सीन इन टेबल्स। हाँ जी, ठीक है। वे संख्याएं जो पहाड़े में देखी जा सकती हैं। जैसे आप 2 का पहाड़ा पढ़ो, 2 के पहाड़े में जितनी भी संख्या आएंगी 2 को छोड़ के, वो सारी भाज्य हैं। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12। क्योंकि 2 फैक्टर तो फिक्स होते हैं हर संख्या के। एक तो 1 फिक्स होता है और एक वो खुद फिक्स होती है। जैसे 11 है, जैसे 2 है, 2 में एक तो फिक्स है और एक वो खुद होगी, तो 2 तो फिक्स है ही है। अगर गलती से एक और मिल जाए तो वो अभाज्य नहीं, फिर वो भाज्य है। तो सबसे छोटी अगर कंपोजिट नंबर की बात करूं, द लीस्ट कंपोजिट नंबर, अगर मैं आपसे बोलूं द लीस्ट कंपोजिट नंबर, द लीस्ट कंपोजिट नंबर, द लीस्ट कंपोजिट नंबर, तो दैट इज 4। ठीक है। सबसे छोटी अगर मैं बात करूं भाज्य संख्या की तो वो 4 होगी। वो क्या होगी? 4। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगी? 2 क्यों नहीं है? 2 मेरे दोस्त, 2 के 2 ही फैक्टर हैं। कौन कौन से? 1 और 2। या तो 1 दूनी 2 होता है या 2 एकम 2 होता है, या तो 1 दूनी 2 होता है या 2 एकम 2 होता है। 2 इसलिए नहीं है। मैं अगर आपसे पूछूं कि आप मुझे बताओ सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, द लीस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, द लीस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, द लीस्ट ऑड कंपोजिट नंबर कौन सी होगी भाई? स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम, प्राइम तो 3 है। कुछ बच्चे कह रहे हैं 1, 1 का तो केवल ही एक फैक्टर है। आप बोलो 1 खुद भी तो है, तो ये तो दोनों ही 1 है। तो 2 फैक्टर वाली या 1 फैक्टर वाली तो कोई भी अभाज्य संख्या नहीं हो सकती, सॉरी भाज्य संख्या नहीं हो सकती, वो तो अभाज्य होगी। ठीक है। अब आप बोलो 2, आप बोलोगे 3, 3 के कितने फैक्टर हैं? 1 तिया 3 या 3 एकम 3, 1 के कुल 2 फैक्टर हैं। और मैं कह रहा हूं इसकी परिभाषा है 2 से ज्यादा होना चाहिए, विषम संख्या होनी चाहिए। तो 3 के बाद 5 है, 5 के कितने फैक्टर है भाई? 5 की बात करो, 1 पंजे 5, 5 एकम 5। 5 किसी पहाड़े में देखी आज तक? नहीं देखी। तो 5 के बाद 7 आता है अभाज्य विषम संख्या में। तो 1 सत्ते 7, 7 एकम 7। 7 किसी भी संख्या में आज तक आपने नहीं देखा होगा। 7 किसी पहाड़े में देखा? नहीं देखा। तो अब मैं विषम की बात कर रहा हूं, ऑड की। तो मैंने 7 भी नहीं देखा, 3 भी नहीं देखा, 5 भी नहीं देखा, तो मैंने देखा है 9। 9 देखा है 3 के पहाड़े में। 3 तिया 9 होता है मेरे दोस्त। 3 के पहाड़े में आपने देखा 3 तिया 9। तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, द लीस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, दैट इज 9। क्या है मेरे भाई? 9। विषम संख्या देखनी है तो विषम या तो 1 होगी, 1 भाज्य है नहीं, या 1 नहीं होगी तो उसके बाद 3 है, 3 भी अभाज्य है, 5 वो भी अभाज्य है, 7 वो भी अभाज्य है, 9 भी अभाज्य है। 6 क्यों नहीं हो सकता भाई? अकलमंद आदमी 6 के लिए यहां तो देखोगे, नहीं देखोगे, बस धूल में लठ मारने से कोई फायदा थोड़ी है। इस शब्द की तो इज्जत करोगे, नहीं करोगे? अब 6 अगर तुम विषम मान रहे हो तो फिर 6 ले लो भाई, आई डोंट केयर। फिर तो 4 ही ले लो ना, जब तुम विषम का कोई रोल ही नहीं मान रहे कुछ भी। ठीक है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। क्लियर है बात? समझ में आ रही है चीजें भाई? ये होती है भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। तो जिस संख्या के 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर हैं वो होती है भाज्य। या आप ऐसा बोल सकते हो 2 से ज्यादा फैक्टर्स वाली सारी की सारी भाज्य हैं। ठीक है ना? लीस्ट ऑड प्राइम नंबर पूछ ले तो लीस्ट ऑड प्राइम नंबर तो 3 है ही है। ये क्या है? लीस्ट ऑड प्राइम, सबसे छोटी विषम अभाज्य, तो वो 3 है, सॉरी। ठीक है ना? चलो, तो बात समझ आ रही है? तो ये पॉइंट्स आपके सामने हैं। ठीक है भाई? तो ये पॉइंट्स आपके सामने है। अब अभाज्य और भाज्य, सबसे ज्यादा आपसे अभाज्य पूछी जाएगी और भाज्य पूछी जाएगी। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं
ये बताओ, इनसे पहले है वो शायद। ये बताओ फटाफट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 1 इज अ प्राइम नंबर, बताओ। एक क्या अभाज्य संख्या है? सम संख्या क्या होगी? अर्पित प्यारे भाई, जो संख्याएं 2 से कटती हैं वो सम संख्या होती हैं, ठीक है ना। चलो, अभाज्य की थ्योरी देना। दिलशान तिलक रत्ने, कल आप क्लास में थे बेटा? नहीं थे। मैंने अभाज्य की थ्योरी आपको बताई, सब कुछ लिखवाया भी था कि वे संख्याएं जो केवल 2 फैक्टर्स अपने पास रखते हैं, और वो भी 2 फैक्टर फिक्स है। एक तो 1 होगा और वो खुद होगी। मैंने उसको अपनी भाषा में बताया, वो संख्या जो किसी पहाड़े में नहीं आती है, वे संख्या जो किसी पहाड़े में नहीं आती है, ठीक है। चलिएगा, तो आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। एक, ना तो भाज्य ना अभाज्य, ये कथन बिल्कुल सत्य है। ये कथन मेरे दोस्त बिल्कुल सत्य है, इसका ये कथन सत्य है बिल्कुल, ठीक है। यही कथन है सत्य, और कुछ इसमें है ही नहीं सत्य। भाई एक अभाज्य संख्या है, गलत बात है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, सबसे छोटी 2 है। ये कह रहा है एक कंपोजिट नहीं है, ये भी, क्योंकि एक तो कंपोजिट हो ही नहीं सकती, सबसे छोटी 4 है। ये कह रहा है एक या तो भाज्य संख्या या तो अभाज्य, ना एक ना भाज्य ना भाज्य, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। तो ऐसे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस मेरे दोस्त आपको करने हैं। तो आज के लिए इतना ही है, कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ूंगा, मुलाकात करेंगे आगे। जैसे इसका आंसर आपको बताना है, इसी के साथ हम अगली क्लास में जुड़ेंगे। तो कल शायद सैटरडे में क्लास नहीं होगी, ठीक है। तो अगली क्लास मंडे। तब तक आप लोग एक बार अपना सारा रिवाइज कर लीजिएगा, फिर क्लासेस रेगुलर बेसिस पे चलती रहेंगी, ठीक है भाई। तो मुलाकात करेंगे अगली क्लास में। तब तक मेरे दोस्त आप अपनी रिवीजन अच्छे से कर लें, जो कुछ छूट गया है वो अच्छे से कर लें। तब तक के लिए प्यारे भाई नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।